अगर तुम्हें स्लोप निकालना आता है तो फिर चीज़ें बहुत आसान है, अगर नहीं निकालना आता तो सीखनी होगी। इस वाले केस में देखते हैं, अपने पास फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू सी और टी। इसने कहा पाई वर्सेस सी, अगर पाई वर्सेस सी करी तो स्लोप क्या हो जाना है आर टी। लेकिन थोड़ा केयरफुल होना है क्योंकि एक बारी स्लोप तो कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, पाई इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम और टी। तो अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन के बीच में करी तो यहाँ पे पाई वर्सेस डब्ल्यू बाई वी करी तो आर टी बाई एम ये स्लोप हो सकता। लेकिन हमें ये डिसाइड करना होगा कि स्लोप इस वाली फॉर्मेट में है या इस वाली फॉर्मेट में है। अब ये डिसाइड होगा कैसे, ये डिसाइड करना आसान काम है। कैसे आसान काम है, तो यहाँ पे तुमने यूनिट देखनी है किसकी, स्लोप की। इसने क्या लिखा, लीटर बार मोल। अगर यहाँ पे इसने ग्राम वगैरह लिखी होती ना तो इसका मतलब है हमें इस वाली फॉर्मेट के ऊपर जाना है, लेकिन इसने ग्राम लिखी नहीं तो मामला सीधा है। और अगर मामला सीधा है तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो बेटा, इसे सॉल्व कैसे कर सकते हो वो देखो। तो यहाँ पे चीज़ें बड़ी आसान सी है कि ये सारा मामला इसके हिसाब से है। लेकिन चलो इससे ये मालूम होता है कि इसमें मास नहीं है, कोई और पैरामीटर तो हो सकता है ना, मास इन्वॉल्व नहीं करा, लेकिन वो आरटी है। इस बात की गारंटी क्या है, तो इस बात की गारंटी यहाँ से है, एविडेंस यहाँ पे है, यहाँ पे एविडेंस है। कैसे भाई, आर और टी तुमने लिखा तो आर की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, लीटर बार मोल बाई टी टेम्परेचर, और यहाँ पे इसने टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दी तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, लीटर बार और मोल, लीटर बार और मोल, मोल इनवर्स यहाँ पे लिखा है। यानी कि इस बात की पूरी एविडेंस है कि जो स्लोप है वो आर टी ही है। यहाँ तक आना है तुम्हें कन्फर्म होने के लिए। अगर तुम कन्फर्म नहीं हो सकते तो फिर ये बातें गलत कर सकते। तब तुम्हें मालूम है भाई इसमें स्लोप क्या है, स्लोप बहुत सिंपल सी चीज़ है, आर टी स्लोप है इसका। अगर इस आर टी इसकी स्लोप है तो आर कितनी दे रखी है, इसने खुद ही बता रखी है 0.083 मल्टीप्लाइड बाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने टी की वैल्यू कितनी निकालनी है, टी की वैल्यू हमें निकालनी है और स्लोप कितना दे रखा है 25.73। तो अगर तुमने टी कर दी तो ये 25.73 बाई 0.083 ये करीब 300 होगा। तो यहाँ पे 310 दे रखा है, लेकिन ये 310 सेल्सियस है। ये 310 सेल्सियस है क्या, आंसर है यहाँ पे क्या लिखा है, केल्विन। तो इसका मतलब ये सेल्सियस नहीं है, ये क्या है भाई 310 केल्विन है। और अगर ये 310 केल्विन है तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकते। तो लेफ्ट आउट ऑप्शन के 310 माइनस 273, तो आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बहुत आसान सी चीज़ थी, मगर यहाँ पे तुम्हें दो जगहों पे स्ट्रगल करना है। एक तो स्लोप किस फॉर्मेट में दे रखी है, और दूसरी बात तुम्हें इसे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये भी वेरीफाई करना है कि अगर तुमने इस वाले में टी से मल्टीप्लाई कर दी तो लिटरली ये आ सकता ही नहीं आ सकता। अगर नहीं आ सकता, मान लो उसने किलो वगैरह कुछ ऐड करा होता तो हमें उसके अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करना था। फिलहाल तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4।